Hello dear student, today we start exercise 6.3 question number 8. Dear student, question number 8 आपसे क्या कह रहा है? आपको ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है। मतलब देखिए ये ABCD एक क्या है? पैरेललोग्राम है। ठीक, अगर AB, अब कैसे भी नाम लिखो आपकी मर्जी है, ठीक है, ABCD, ठीक, ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है इसका मतलब है इनकी अपोजिट साइड्स क्या हैं? पैरेलल हैं। देखिए ABCD इज ए पैरेललोग्राम, दैट इज AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है, AB इज पैरेलल टू CD और BC इज पैरेलल टू AD, BC इज पैरेलल टू AD। ऐसा क्यों लिख रहा हूं? समझ में आ गया बात? क्योंकि AB इज पैरेलल टू CD और BC इज पैरेलल टू AD इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ABCD एक क्या है? पैरेललोग्राम है। अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो इनके अपोजिट्स एंगल भी इक्वल होते हैं, आपको पता है। पैरेललोग्राम में अपोजिट्स एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी एंगल A इक्वल्स टू एंगल C और एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। तो ये भी लिख लेते हैं, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C और एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। ऐसा क्यों? बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD ये क्या है? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, ठीक है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि पहले तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, आ गई ना बात में, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। और दूसरा इनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आ गई ना बात समझ में, ठीक है। ये आपका पैरेललोग्राम है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, हमारा एम क्या है? अच्छा, क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ते हैं। E इज ए पॉइंट ऑन साइड AD। इस साइड AD पर एक पॉइंट E है, तो मैं इस साइड, देखो AD प्रोड्यूस्ड कह रहा है, मतलब E इज ए पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड। जब आप इस साइड AD को प्रोड्यूस करते हो यानी आगे बढ़ाते हो, ये देखिए मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है, तो इस पर एक पॉइंट आ गया E, या ये पॉइंट मान लिया हमने क्या है? E है, ठीक है। जब हमने इस AD को आगे प्रोड्यूस किया तो इस पर हमको एक पॉइंट हमने लिया, वो पॉइंट क्या है? E एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F। अब जो BE बन रही है, BE कौन सी लाइन है? इस B को आप किससे मिला दो? E से मिला दो। ये जो BE है, अब मैं इसको मिटा देता हूं, ये क्योंकि मैंने खाली समझाने के लिए लिखा था, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस साइड के एंगल को मैं रफ कर देता हूं क्योंकि ये है, हमें मालूम है। एंगल B ये पूरा होगा, आ गई ना बात में, ABC ये पूरा एंगल है इस D के बराबर, ठीक है, आधा नहीं। क्लियर? अब देखो डियर स्टूडेंट, आपसे क्या कह रहा है? जो ये BE है, ये है ना BE, है कि नहीं है BE? अब ये जो BE है वो CD को, अब CD कौन है? CD ये वाली लाइन है, ये BE इस CD को इंटरसेक्ट कर रही है ना, इस पॉइंट पर काट रही है। तो ये पॉइंट कौन सा है? कह रहा है ये पॉइंट F है। ये कहां पर काट रहा है? इसको F पॉइंट पर काट रहा है। क्लियर? अब हमने प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ABE है, ABE ये बड़ा वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल जो CFB है, CFB ये वाला जो ट्राइंगल है CFB, और ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ABE, ये दोनों सिमिलर हैं, ये हमने प्रूफ करना है। क्लियर? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए प्रूफ कैसे करें। जिन दो ट्राइंगल को हमने प्रूफ करना है उन दो ट्राइंगल को लीजिए, ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। इन दोनों ट्राइंगल में देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले, अच्छा, एक ट्राइंगल है ABE और एक ट्राइंगल है कौन सा? CFB। ये ट्राइंगल है ना, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल A और एंगल C तो इक्वल दिए हैं। इस ट्राइंगल ABE में एंगल A आ रहा है और इस ट्राइंगल CFB में एंगल C आ रहा है, वो तो इक्वल दिए हैं, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। क्यों? क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये तो हमने पहले ही लिख रखा है ना, तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। तो इस ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में इस ट्राइंगल का एंगल A और इस ट्राइंगल का एंगल C आपस में इक्वल दिए हुए हैं। ये कहां से आया? बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो उसका अपोजिट एंगल यानी सम्मुख कोण इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? पहला ये पॉइंट समझ में आ गया। अब देखिए और क्या डियर स्टूडेंट, क्या और कोई एंगल ऐसे इक्वल आ रहे हैं? अभी तो डायरेक्ट नहीं दिख रहा है कि नहीं? अब देखिए ध्यान से समझिए,
इन दोनों ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है ना, इस ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल सी एफ बी में ये जो साइड है बच्चों एडी, वो इस एसी के बीसी के पैरेलल है कि नहीं है? दिख रहा है ना आपको? ये जो एडी है वो बीसी के पैरेलल गिवन है, ठीक है। अगर एडी बीसी के पैरेलल गिवन है, ये देखिए एडी इज पैरेलल टू बीसी, अगर एडी बीसी के पैरेलल है इसका मतलब है ये एई भी बीसी के क्या होगा? पैरेलल होगा। होता है नहीं, ये एडी बीसी के पैरेलल है, इस डी को आगे तक बढ़ा रहा हूं तभी तो मुझे लाइन मिल रही है एई, तो ये एई भी इस बीसी के क्या होगी? पैरेलल होगी। अगर पार्ट पैरेलल है तो होल भी क्या होगा? पैरेलल होगा पार्ट के साथ। क्लियर? तो देखिए हमें पता है एई पैरेलल है बीसी के। अच्छा, अगर ये एई बीसी के पैरेलल है तो ये ईबी किसका काम कर रही है? ट्रांसवर्सल का काम कर रही है ना, ट्रांसवर्सल का काम। आ गई ना बस में? बताइए, ये बीई किसका काम कर रही है? ट्रांसवर्सल का। क्यों? क्योंकि ये इन दो पैरेलल लाइंस को एक पॉइंट ई और एक पॉइंट बी यानी अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं? तो अब देखिए, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। होगा कि नहीं होगा? देखो साफ साफ पता चल रहा है ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये दो लाइंस क्या हैं? पैरेलल हैं, और ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस एंगल का नाम क्या लिख सकते हो? ए ई बी, एंगल ए ई बी। तो देखो किस सीक्वेंस में लिखा? ए ई बी, तो यहां भी इसी सीक्वेंस में चलना पड़ेगा ना, सी बी एफ। तो ये एंगल क्या होगा? सी बी एफ। देखो यही आ रहा होगा, सी बी एफ, ये वाला एंगल आ रहा है ना। देखो ए ई बी, ये वाला एंगल। इसी सीक्वेंस में हमने दूसरे ट्राइंगल से भी एंगल ले लिया, ए ई बी लिया, तो यहां से सी बी एफ ले लिया। ये दोनों आपस में क्या आ गए? इक्वल आ गए। ये इक्वल क्यों आए? बिकॉज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम and AE is parallel to BC, AE is parallel to BC। अब आप सोच रहे होंगे AE क्यों है पैरेलल BC के? पैरेलल तो AB है, सॉरी ये BC है पैरेलल AD के। हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि AE पैरेलल टू BC आपने लिख दिया, जबकि ऊपर लिखा था कि AD पैरेलल है BC के। तो ऐसा क्यों? तो बच्चों AD को ही तो आगे बढ़ाने पर AE मिल रही है ना, तो जब AD BC के पैरेलल है तो AE भी BC के क्या होगा? पैरेलल होगा। तो AE इज पैरेलल टू BC एंड ये जो BE है वो क्या हो गई? ट्रांसवर्सल हो गई। BE इज ट्रांसवर्सल। तो अगर BE ट्रांसवर्सल है तो जो ये दो एंगल है वो कैसे एंगल हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कैसे एंगल हो गए? AIA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोई डाउट? देखिए आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। क्या? ये दो भी तो पैरेलल है ना, है कि नहीं है? ये दो पैरेलल। आ रही है बात समझ में? ये दो भी तो आपको पैरेलल दिख रहा है, तो ये CF भी तो इसके क्या है? पैरेलल है कि नहीं है? देखिए इसमें भी तो आप ये लिख सकते थे कि ये जो CF है, ठीक है, ये जो CF है वो किसके पैरेलल है? AB के पैरेलल है। और ये किसका काम कर रही है? ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। अगर ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दोनों तरीके से बना सकते हो। अब इस एंगल को भी इक्वल दिखा सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि दो एंगल इक्वल दिखा दिए हैं। तो कौन सा क्राइटेरियन मालूम है? ए सिमिलर क्राइटेरियन मालूम है, जिससे हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा देंगे। क्लियर? आप इसको भी दिखा सकते हो। क्यों? क्योंकि AB पैरेलल है CD के। अगर AB CD के पैरेलल है तो यही AB CF के भी तो पैरेलल होगा कि नहीं होगा? उसी का तो पार्ट है CF CD का। तो ये जो FB है ये किसका काम कर रही है? ट्रांसवर्सल का। दो पैरेलल लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाएगा। ये एंगल इस ट्राइंगल का है और ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का है, ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये एंगल भी इक्वल आ जाएंगे। तो ए से भी कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। दो एंगल तो मैंने इक्वल दिखा दिया है ना। दो एंगल जब आपने इक्वल दिखा दिए हैं तो कौन से सिमिलर क्राइटेरियन से? बाई ए सिमिलर क्राइटेरियन। ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ABE, वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल CFB के। यही आपने क्या करना था? प्रूफ करना था। कोई डाउट? बहुत आसान सा क्वेश्चन है।
ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्योंकि एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। क्लियर, ये आपको गिवन है पहले, ठीक है, ये हमने ले दिया ना पहले। और दूसरा, ये एंगल बी और ये एंगल ई इक्वल आ रहे हैं, सॉरी ये वाला एंगल क्या है सी बी एफ, और ये वाला एंगल क्या है ए ई बी, ये एंगल क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, ए बी पैरेलल है सीडी के, तो ए बी पैरेलल है सीडी के और दूसरा एडी पैरेलल है बीसी के। तो आपने कंडीशन ली है एडी पैरेलल है बीसी के, तो जब बीसी एडी के पैरेलल है तो यही बेस बीसी इस एई के भी क्या होगा पैरेलल होगा, ठीक है। तो ये जो बीई है वो ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल आ गए, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो देखो एक्सप्लेनेशन बहुत मेन है, क्वेश्चन बहुत छोटा है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, देखिए आपको दो ट्राइंगल दे रखे हैं, एबीसी एंड एएमपी आर टू राइट एंगल्स ट्राइंगल, ठीक है ना, यानी राइट ट्राइंगल्स हैं। कहने का मतलब है ये देखिए एबीसी और एएमपी दो राइट ट्राइंगल्स हैं, देखिए ये देखिए, और कहां पर राइट एंगल एट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली, और 90 डिग्री का एंगल कहां पर बना रहे हैं, ये जो ट्राइंगल एबीसी है वो बी पर, और ये एएमपी जो है वो एम पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है। कौन कौन से दो ट्राइंगल, ए बी सी और दूसरा ए एम पी, ठीक है ना, ये बी पर और ये एम पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं कह रहा है। तो हमने प्रूफ करना है कि ट्राइंगल एबीसी और एएमपी सिमिलर हैं, यानी ये जो ट्राइंगल ए बी सी है और दूसरा जो ट्राइंगल है ए एम पी है वो सिमिलर है। और दूसरा हमने दिखाना है सी ए अपॉन पी ए इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी। अगर आपने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दिया तो ये तो सी पी एस टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इक्वल होते हैं, उनका रेशियो इक्वल आ जाएगा। तो देखो सी ए, अगर इस ट्राइंगल का सी ए ले रहे हो तो इस ट्राइंगल का पी ए आ जाएगा अपॉन में, वही है। BC, अगर इसका BC ले रहे हो तो इसका MP आ जाएगा, तो BC अपॉन MP। क्लियर हो गया ना ये प्रूफ। तो मेन इसको सिमिलर दिखाना है, ये तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, जिन दो ट्राइंगल को आपने सिमिलर दिखाना है, इन दोनों ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल ABC और इस ट्राइंगल AMP में ये वाला एंगल कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ABC में भी ये एंगल दिख रहा है और AMP में भी ये वाला एंगल दिख रहा है। तो ये एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, ये क्या आ गया? कॉमन आ गया। आ रहा है नहीं ये एंगल कॉमन दोनों में, ठीक है ना। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, ये आपका क्या आ गया? कॉमन आ गया। दूसरा, हमको पता है ABC में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और AMP में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री के एंगल आपस में बराबर होते हैं। पता है ना आपको, राइट एंगल बराबर होते हैं। दो ट्राइंगल में अगर 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं तो वो आपस में बराबर हैं। तो क्या आ गया आपका? ये कौन सा एंगल है? एंगल ABC। एंगल ABC, अगर आपने एंगल ABC ले रखा है तो यहां पर भी एंगल AMP लेना पड़ेगा सीधे। तो एंगल AMP ये बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री के। ABC ये वाला एंगल और AMP ये वाला एंगल आपस में बराबर हैं, तो ABC और AMP बराबर हो गए। एंगल B और एंगल M मत लिख देना, ठीक है बच्चों। देखिए ध्यान से समझिएगा, एंगल B ये पूरा एंगल है, ये B तो ये है ना ये, ठीक है ना। अब इसको आप B नहीं कह सकते। अगर इसका नाम पढ़ने की बात आई तो इसको भी तो आप, अगर इसको मिला देते हो मान लिया, तो इसको भी तो आप PBC पढ़ोगे ना। तो ध्यान रखना है, तो इसको आप एंगल B की जगह में, ठीक है, क्या लिखोगे? ABC, और इसको आप क्या लिखोगे? AMP। क्लियर? तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो गए। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। तो ये भी एंगल और ये भी एंगल, तो कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय AA सिमिलर क्राइटेरियन। तो AA सिमिलर क्राइटेरियन से ये दोनों जो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल AMP के। यही प्रूफ करना था पहला। अब दूसरा पार्ट देखिए, दूसरे पार्ट को समझिए। दूसरा पार्ट में हमने ये प्रूफ करना है, हमें पता है ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो
तो अब इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे सिमिलर ट्राइंगल के वो इक्वल होंगे, मतलब साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाना है, तो देखिए करस्पॉन्डिंग साइड CA इस ट्राइंगल का CA, तो अगर इस ट्राइंगल में CA ले रखा है तो इसमें भी इसी सीक्वेंस में लेंगे। सबसे लास्ट में कौन है P और सबसे पहले कौन है A, तो अपॉन में PA आना चाहिए, वही आ रहा है ना, तो CA अपॉन PA इक्वल्स टू, अब यहां क्या चाहिए BC, मतलब इस ट्राइंगल का BC, सेकंड और थर्ड को ले रहे हैं तो इस ट्राइंगल का भी सेकंड और थर्ड आना चाहिए MP, तो अपॉन में MP आ रहा है, देख लीजिए बिल्कुल आ रहा है, आ गई ना बस में। तो ये दोनों तो सीधे इक्वल हो गए, कहां से, बाई CPST। CPST क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इक्वल होंगे, चाहे वो करस्पॉन्डिंग एंगल है चाहे वो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, वो इक्वल आ जाएंगे। तो हमने यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाना था, तो ये आ जाएगा। यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड नहीं आती, सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आता है, और एंगल तो करस्पॉन्डिंग एंगल ही आते हैं। आ गई ना बात समझ में। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।